नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रोबोटिक सर्जन डॉक्टर पीटर सी लिम ने देश में सर्वाधिक रोबोट सहायता प्राप्त सर्जरी करने के लिए प्रमुख गायनी रोबोटिक सर्जन डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा को सम्मानित किया। आज 20 मार्च 2025 एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक सर्जन डॉक्टर पीटर सी लिम, जो सेंटर ऑफ होप में स्त्री रोग, एक्नोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी के मेडिकल डायरेक्टर और यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा रेनो स्कूल ऑफ मेडिसिन में क्लिनिकल एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जो 4000 से अधिक रोबोटिक सर्जरी करने वाले विश्व के शीर्ष सर्जनों में से एक हैं। विशेष रूप से अमेरिका से भारत आए उनका उद्देश्य अग्रणी गायनी रोबोटिक सर्जन डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा, निर्देशक प्रसूति एवं स्त्री रोग, फोर्टिस अस्पताल मोहाली को उनके रोबोट सहायता प्राप्त सर्जरी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित करना है। आओ स्वप्ना मिश्रा से जानते हैं रोबोटिक सर्जरी के बारे में। सपना जी, जैसे एआई का इंटरवेरेंस हो रहा है मेडिकल सेक्टर के अंदर जी, क्या लगता नहीं कि ये कल डॉक्टर को रिप्लेस कर देंगे? कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर सकती है। नो डॉक्टर स्किल कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकॉज द डॉक्टर नोज द ह्यूमन बॉडी, डॉक्टर्स नोज वेयर टू गो. It is artificial intelligence which makes our job easier, gives us a better view, gives us a better three-dimensional outcome so that we perform our surgery in a better way. But nothing can replace a doctor and a surgeon's skill. But रोबोट तो जब हम रोबोट से ऑपरेशन कर रहे हैं, रोबोटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, उसमें आपकी इंटरवेंशन कितनी होती है? बहुत कम होती है। नहीं। So this is the myth. Robot doesn't do surgery. It is a doctor who does the surgery. Robot is a robotic technology, robotic arms. जो एक सर्जन, जब आप ऑपरेशन करते हो आप अपने 2 हाथों से काम करते हो। जब आप रोबोटिक सर्जरी करते हो अपने 2 हाथ 2 पाँव को यूज करके आप वो फाइन सर्जरी कर सकते हो। दैट इज अ रोबोटिक आर्म. रोबोट कैन नेवर डू द सर्जरी, द सर्जन हु डज द सर्जरी. रोबोटिक इज अ टेक्नोलॉजी टू हेल्प यू गिव द बेटर आउटकम. जिस तरीके से एआई नए जिस रूप में आ रही है, उसने दुनिया के हर फील्ड को इफेक्ट किया है, तो डू यू थिंक कि वो मेडिकल फील्ड का छूता रहेगा? अगर आपको मैं बोलूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सेम सर्जरी में कुछ घंटे बाद आप घर जा रहे हो, आपका कैंसर फ्री का जो क्लियरेंस रेट है 95% है, हाउ डज इट मैटर? आपको तो बेस्ट आउटकम चाहिए ना। अगर मैं ओपन सर्जरी करके आपका क्लियरेंस 50-60% कर रही हूँ, रोबोटिक सर्जरी से 95% करके कुछ घंटों बाद एंड सेंड यू बैक होम, सो डेफिनेटली दिस टेक्नोलॉजी इज एक्सेप्टेबल एंड वी शुड गो फॉर इट. चेंजेस आए ना, आप बैलगाड़ी से कार में आए, कार से प्लेन में गए. Similarly, technology has to come. It's better that we accept the technology. See the safety. Safety अगर हमारी 100% है, ultimately is a human body. Safety 100% है, surgical outcome 100% है, faster recovery है, तो why not? Why not robotics? फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद भी जो कॉस्ट कटिंग है वो नहीं है. कॉस्ट कटिंग कब आती है? जब टेक्नोलॉजी कम्स इन इंडिया, मेड इन इंडिया. कॉस्ट कटिंग कहाँ आती है? अब आप बाहर से जो भी टेक्नोलॉजी लाओगे उसका तो इंपोर्टेशन कॉस्ट तो आएगा ना. जब इंडिया के भी आने शुरू हो गए रोबोट्स, इंडिया ने अपने प्लेटफॉर्म पे रोबोट बनाने शुरू कर दिए. जिस दिन इंडियन रोबोट्स मार्केट में आ जाएंगे, ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी विल बी अवेलेबल टू ईच एंड एवरीवन इन एवरी हॉस्पिटल. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 to 2 hours. टेक्नोलॉजी इज देयर टू स्टे. इट्स जस्ट हाउ सून वी अडैप्ट टू इट. Indian made robots, they're already there in the market, but they are not up to the standard of what the US standards are. So another 1 to 2 years, they'll be available at a lower cost, and every hospital in India should be able to have a hand on those robots. फीडबैक कैसा है इसका रोबोटिक? फीडबैक 100% है. तभी मैं यहाँ बैठी हूँ कि 100% फीडबैक है. अगर आप बोलो complication rate in 800 surgeries has been 0. I have been a laparoscopic good surgeon with a advanced international training for 6-7 years. अगर वहां हमारा कॉम्प्लिकेशन रेट वॉज 8 to 10%, मतलब हर 100 मरीज में 8 में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, और यहाँ 800 मरीज में 0 कॉम्प्लिकेशन है, तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी इज बेटर. इट इज बेटर. डेफिनेटली सेफ्टी, आप किसी भी अमेरिका से बैठकर कोई इंडिया में कैसे सर्जरी कर सकता है? अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन आई तो
सो मेडिको लीगल भी सोचना पड़ेगा। टेली मेडिसिन, टेली सर्जरी का क्या एडवांटेज है? अगर मैं सर्जरी कर रही हूँ, कोई पर्टिकुलर सर्जरी कर रही हूँ, उसमें कुछ ऐसे उस पेशेंट में वो प्रॉब्लम है जो कोई अमेरिका में कोई सर्जन बैठा है जिसको मालूम है इस केस में क्या करना है। थ्रू द रोबोटिक टेक्नोलॉजी आई कैन कॉन्टैक्ट दैट सर्जन सिटिंग इन अमेरिका हु कैन गाइड मी, बिकॉज वो थ्रू दैट रोबोटिक हब के थ्रू, इंट्यूटिव हब के थ्रू वहां से एक्सेस कर सकता है, मुझे मेरे सर्जरी में गाइड कर सकता है कि इस स्टेप में ये करो। पहले होता था हम ट्रैवल करते थे बहुत सारी कंट्री ट्रेनिंग के लिए, ये सीखना है वो सीखना है। अब वो सर्जन वहां बैठकर, हम यहाँ बैठकर एटलीस्ट साथ साथ एक सेफ सर्जरी कर सकते हैं। दिस इज व्हाट टेली सर्जरी इज ऑल अबाउट। कैंसर, सपोज किसी को कैंसर है, कैंसर कौन सा स्टेज है? कैंसर 1 and 2, स्टेज 1 and 2 आप 100% क्योर, 95 to 100% दे सकते हो। 3 and 4 आप जिंदगी बढ़ा सकते हो। आप रोबोटिक सर्जरी से जिंदगी, सपोज एक ओपन सर्जरी करते हो, आपका आउटकम में जिंदगी 1-2 साल बढ़ा हुआ, रोबोटिक सर्जरी में शायद 6-7 साल बढ़ा दो। ठीक है, डिपेंड्स कि पेशेंट को बीमारी कौन सी है, उस हिसाब से आपके आउटकम डिसाइड होते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ट्रेनिंग ली है, अब आप कितने लोगों को ट्रेन करोगे? मैं करती रहती हूँ, मेरे पास हर महीने 5 से 6 सर्जन आते हैं ट्रेनिंग के लिए ऑल ओवर इंडिया। ऑफ कोर्स मैं ट्रेन करती हूँ दूसरों को, बिकॉज टेक्नोलॉजी अपने पास नहीं, दूसरों को भी सिखाना है, उनको भी आगे बढ़ने देना है, दूसरे हॉस्पिटल्स में भी लानी है टेक्नोलॉजी। Yes, sharing is all about. Yes. Even I learned from him. He is the master trainer, master surgeon, US के master surgeon है. I heard, I was here. Yeah, so if I've learned from him, I'm teaching others. So this is how. Good afternoon. Thank you for having me, and I just wanted to say that how robotics, surgical platform technology will completely change how we deliver care for the betterment of patient health. It's not just confined to specific surgery, but all the different problems that you may have. Robotics technology will impact it. It will completely change how we deliver care to the patients. And this is the robotic queen right here, and I'm very, very proud of her for the things that she's done. It's been an honor and a privilege to have this impact. मैं डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा हूँ, मैं डायरेक्टर रोबोटिक गायनी सर्जरी फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में हूँ। I've done the highest number of robotic surgery इंडिया में, और ये टेक्नोलॉजी हम इंडिया में 5-6 साल पहले ले आए थे। 2.5 साल पहले डॉक्टर पीटर लिम के अंदर मेरी ट्रेनिंग हुई है, जो हाईएस्ट मास्टर ट्रेनिंग है रोबोटिक्स की। रोबोटिक्स क्या है? आप रोबोटिक टेक्नोलॉजी से वो सब सर्जरी कर सकते हो जो आप बेशक ओपन से कर रहे हो, पर इन अ बेटर वे। बेटर वे क्या है? आप पेशेंट को कट नहीं दोगे, आप होल्स में सर्जरी करोगे और कुछ घंटों बाद सेफली घर भेज सकते हो। कॉम्प्लिकेशन रेट किसी भी सर्जरी का जितना भी है रोबोटिक सर्जरी का सबसे कम है। बेस्ट पार्ट इज दैट आप सेम डे अपने घर वापस जा सकते हो, आपको प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है, और आप जल्दी रिकवर कर सकते हो। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जन का स्किल प्लस रोबोटिक टेक्नोलॉजी। जब आप दोनों को कंबाइन करते हो तो आउटकम आपका 100% हो जाता है। कितना सक्सेस रेट माना गया है? 100%, 200%। ऑल ओवर द वर्ल्ड द बेस्ट सर्जरी ऑफर सक्सेसफुल आउटकम। अगर आप सारे मोडालिटी देख लो, ओपन, लैप एंड रोबोट, बेस्ट आउटकम इज विद अ रोबोटिक सर्जरी। दिस इज अ वर्ल्ड प्रूवन फिगर जो आप गूगल कर सकते हैं। मैम, कितनी सर्जरी आप कर चुके हैं? अभी तक मैं अराउंड 800 कर चुकी हूँ। In 2 years. 2.5 years. That's an incredible feat. Yes. एक रोबोटिक सर्जरी करते हैं, उसको पिन करके आप अंदर नहीं देख रहे कुछ भी, क्या है अंदर ही देख रहे हो आप। रोबोटिक के जो आंखें हैं उसके अंदर जाके अपने कंसोल के थ्रू सर्जरी कर रहे हो। सर्जरी आप कर रहे हो, वो आपकी आंखें हैं। नहीं, जैसे हमने कट लगाया पुराना में, एक मिनट में पुराना कट लगाया, डैमेज पार्ट देखा कितना है, उतना रब किया और जो आपने वो कर दिया। जब आपने कमांड दे दी रोबोट को, कितना काटना। रोबोट को कमांड नहीं देनी है, आप ही करोगे। अगेन रोबोट नहीं है सर्जरी करता, आप करते हो। रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, आर्म्स है जो आपके कंट्रोल में है। आप छेद करते हो 8 mm का, उसके अंदर रोबोट का आंख डालते हो, वो आपको वही चीज 10 गुना ज्यादा बड़ा दिखाता है। सो अगर आप ओपन सर्जरी में, मुझे लगता है कि यहाँ तक प्रॉब्लम है और इसके बाद नहीं है, रोबोटिक सर्जरी मुझे दिखाएगा नहीं, उससे 4 मिलीमीटर आगे तक प्रॉब्लम है। ये आपको ज्यादा बेटर दिखाएगा, तो आपका सर्जिकल आउटकम ज्यादा बेटर होगा। You mean to say कि ये इसी चीज enlarge करके दिखाता है? enlarge करके 3 डायमेंशनल दिखाएगा। अगर मुझे ओपन सर्जरी में लगता है कि ये 4 सेंटीमीटर का प्रॉब्लम है,
पर रोबोट मुझे दिखेगा 4 नहीं 4.5 सेंटीमीटर का प्रॉब्लम है। 4 सेंटीमीटर करोगे 2 साल बाद पेशेंट फिर प्रॉब्लम में आएगा। 4.5 करोगे पेशेंट को लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज व्हाट But you have to put the command. you don't have to put the command, you just have to put the robotic eyes and look into it. It will show. जैसे आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते थे। It's a live process. बड़ा yes, it's a live process and you operate live. Thank you. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.